हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ऑर्डर जारी। जस्टिस दीपांकर दत्ता सर और जस्टिस सीन लागू सर करेंगे आर्टिकल 142 का प्रयोग। सिर्फ दो रास्ते हैं सभी के पास। क्या है पहला, क्या है दूसरा, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 142 से जल्द हो सकता है समस्या का समाधान। विस्तृत चर्चा के साथ सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं। तो अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 4 अगस्त 2026 को दोबारा सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है और इस मामले की अगली सुनवाई जो है 4 तारीख की वो दिशा और दशा तय करेगी। यूपी सरकार ने जो प्रस्ताव है उसमें साफ साफ लिखा है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन एन एफिडेविट हैज सजेस्टेड वेड एंड मीन्स फिल अप एंड द वैकेंट पोस्ट। कैसे मतलब उत्तर प्रदेश सरकार हलवा में दाखिल करके खाली पदों भरने के तरीके व्यवस्था का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट अब केवल पुराने विवाद पर बहस करने के बजाय रिक्त पदों कैसे भरा जा सकता है इस प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाएगा। 31 जुलाई तक सभी पद सुझाव दे सकते हैं। इस केस में जो भी पक्ष है 31 जुलाई तक सुझाव देंगे, मीनिंगफुल सजेशन देंगे, यानी सरकार को जो तरीका सुझाया उस पर दूसरे पक्ष को यह बता सकते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, उसमें क्या बदलाव चाहिए, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित लोगों को राहत दी जाए। सुझाव एक जगह इकट्ठे करके कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। सभी पक्षों के सुझाव है मिस्टर मनदीप कल्ला लैंड काउंसिल के पास भेजा जाना है उनकी मेल आईडी पर। सुझाव को कोलैट यानी कि एकत्र या संकलित करके सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे विचार के लिए रखे जाएंगे। इसका मतलब 31 जुलाई तक आने वाले सुझाव 4 अगस्त की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट आर्टिकल 142 चौथी लाइन में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, वी प्रपोज टू कंसीडर वेदर टू एक्सरसाइज आवर पावर अंडर आर्टिकल 132। यानी सुप्रीम कोर्ट के 142 लागू नहीं किया है, यानी जो अभी तक कोर्ट ने लागू नहीं किया उन्होंने विचार के लिए कहा है कि इस्तेमाल करने पर विचार करें और किस उद्देश्य से। और आगे उन्होंने कहा टू ब्रिंग एन इन द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। ये लंबे समय से चल रहे हैं विवाद को ख़त्म करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। इसका सीधा मतलब है कोर्ट के सामने अब मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। कौन सा? पहला 142 का इस्तेमाल करके समाधान निकाला जाए जिससे लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त कर दिया। दूसरा, एसएलपी को मेरिट यानी मूल कानूनी विवाद पर आगे सुनने की जाए और रीजन डिसीजन दिया। आदेश में दोनों विकल्प साफ लिखे हैं। उन्नत शिक्षक भर्ती के संदर्भ में इसका महत्व, अगर आप इसे उन्नत शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद के संदर्भ में देख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोर्ट में यह नहीं कहा कि सभी को नौकरी मिलेगी। यह कहना अभी सही नहीं होगा। ठीक है, 142 लगा दिया है और सभी को नौकरी मिल जाएगी तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 142 के इस्तेमाल की संभावना पर विचार करने की बात कही है और पहले कोर्ट यूपी सरकार की वैकेंट पोस्ट भरने का प्रस्ताव पर सभी पक्षों के सुझाव मांगे हैं। 4 अगस्त को क्या हो सकता है? 4 अगस्त को संभावित रूप से कोर्ट इन चीज़ों पर विचार कर सकती है। यूपी सरकार का वैकेंट पोस्ट वाला प्रस्ताव क्या है, 31 जुलाई तक आए पक्षकारों के सुझाव क्या हैं, इंटरवेनर्स के सुझाव क्या हैं, सरकार का प्रस्ताव स्वीकार तथा आर्टिकल 142 प्रयोग करके लंबे विवाद को समाप्त किया जाए अथवा मूल एसएलपी को मेरिट के आधार पर सुनवाई जारी रखा जाए। इसलिए 4 अगस्त सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदेश को एक लाइन में अगर समझें तो कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है लेकिन लंबे विवाद को खत्म करने के समाधान तलाशने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आर्टिकल 142 के इस्तेमाल की संभावना खुली रखी है और यूपी सरकार का वैकेंट पोस्ट भरने का प्रस्ताव इस समय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। सरकार ने प्रस्ताव दिया, हाँ। खाली पद भरने का प्रस्ताव, हाँ। पक्षकारों को सुझाव 31 जुलाई तक। अगली सुनवाई 4 अगस्त को। आर्टिकल 122 लागू हुआ नहीं। क्या विचार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सभी को नौकरी का आदेश अभी नहीं। मेरिट पर अंतिम फैसला अभी नहीं। विवाद खत्म करने की संभावना पर कोर्ट विचार करेगी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अभी तक बन रही हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो 142 का इस्तेमाल करके केस को एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करवा लीजिए या फिर आप मेरिट पर सुनिए। फिर महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं, कितना भी समय लग सकता है, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। धन्यवाद।